वेलकम टू ST ऑलराउंड। आज है 23 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हर साल प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वहीं आपको ध्यान रखना है इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों, तो आपको थीम को ध्यान रखना है। थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। ठीक है, तो ये आपको थीम ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें आपको कि पृथ्वी जो प्रथम बार मनाया गया पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। कब मनाया गया, तो 1970 में मनाया गया था। और इसकी शुरुआत अमेरिका सीनेटर गिलार्ड नेल्सन के उस आह्वान के बाद हुई, जिसके फलस्वरूप 20 मिलियन लोग क्या हो गए दोस्तों, पर्यावरणीय गिरावट के विरोध में सड़कों पर उतर गए थे। वहीं आपको यह बता दें कि पृथ्वी दिवस को वैश्विक स्तर पर एक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समायोजित किया जाता है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, जैसा कि वर्ष 1992 में रियो घोषणा पत्र में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, और ताकि मानवों की वर्तमान भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन को स्थापित किया जा सके। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पृथ्वी दिवस के दिन हुई 22 अप्रैल 2016 को चुना गया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO कौन बनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि जसलीन कोहली। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO बनी है। दोस्तों आपको इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को बता दें कि यह विजय कुमार की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे, तो ये विजय कुमार की जगह लेंगी। और 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे, जो 2021 में फंडिंग के दौर में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद डिजिट ने 6 महीनों से भी कम समय में अपना मूल्य बढ़ाकर कितना कर लिया है, तो 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। वहीं दोस्तों कुछ और बिंदु बता दें आपको डिजिट इंश्योरेंस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिट इंश्योरेंस है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। और डिजिट इंश्योरेंस के जो चेयरमैन हैं ये कामेश गोयल हैं, इनका नाम आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं अब अग्रवाल की जगह दोस्तों किसको, निखिल कामदार को अगला बीमांकन नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात आई है कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO और MDओं की, तो आप आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण CEO के बताते हैं। जैसे मेटा। दोस्तों मेटा के बारे में आपको सुना होगा। मेटा के जो CEO हैं तो ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों, तो मार्क जुकरबर्ग आपको ध्यान रखना है। अच्छा बताइए गूगल कंपनी के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई है। कौन है, सुंदर पिचाई इनका नाम है। और ओयो के CEO कौन है दोस्तों, तो रोहित कपूर ओयो के CEO हैं। और पेटीएम के CEO हैं वरुण श्रीधर। तो वहीं पतंजलि के CEO कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण। कौन है, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के CEO हैं। और ट्विटर के CEO किसने, हमने क्या बताया दोस्तों, ट्विटर के भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। क्या नाम दोस्तों, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और यूट्यूब के CEO हैं सुजैन वोजेस्की। और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण CEO आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर क्या किया है दोस्तों कि पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास साथ ही साथ पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर और ने ई-गवर्नेंस पहल के तहत ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है। ये जन निगरानी ऐप दोस्तों 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि विभाग के द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। तो जन निगरानी ऐप के लाभ क्या दोस्तों, जन निगरानी ऐप जो है तो इसके लाभ क्या हैं, आइए इसके लाभ के बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जन निगरानी जो ऐप है इसके लाभ ये हैं कि यह ऐप शिकायत से संबंधित प्राधिकारियों को त्वरित शिकायत निवारण के बारे में मैप करके निवासियों और अधिकारियों के बीच एक एकल कड़ी के रूप में कार्य करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है।
वहीं दोस्तों बात करें हम जम्मू और कश्मीर के बारे में, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है तो मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश जो हुआ था तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, ठीक, क्योंकि पहले इसके पहले वहाँ 370 चलता था, लागू था दोस्तों, तो इसको हटा करके 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें दोस्तों तो जो गर्मी की राजधानी है तो ध्यान रखना है श्रीनगर है, और सर्दियों की राजधानी जम्मू है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने जम्मू के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण बात आपको पॉइंट बता दें। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे बात आई जन निगरानी ऐप की, उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल है, आपको इनको बारे में ध्यान रखना है। जैसे डिजिटल संसद ऐप दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और लोकपाल ऐप दोस्तों, तो लोकपाल ऐप है तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की ने ये लॉन्च किया है। साथ ही मोबाइल ऐप सेबी का है। दिशांक ऐप की बात करें तो कर्नाटक, दिशांक का ध्यान रखना कर्नाटक का है। और ई वोटिंग ऐप ये किसने लॉन्च किया तेलंगाना ने। और किसान ऐप किसने लॉन्च किया है तो IIT रुड़की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? असम में हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो असम अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको इस बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि इस संयंत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद भी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भारत में जैसे विश्व में और भारत में पहला की बात आई है, तो आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं को बता दें आपको कि UPI अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है नेपाल बना है UPI अपनाने वाला। वहीं ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल है सऊदी अरब है दोस्तों। और बता दें, अच्छा बताइए आप लोग पहले कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ है? तो दोस्तों ये सूरत में है। कहाँ है? तो सूरत में है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू के भारत की पहली स्टील सड़क है गुजरात में है। गुजरात में पहली स्टील सड़क है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ है? जबलपुर में है। और भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी कहाँ है? गुजरात में। और भारत की पहली हेली हब कहाँ है? तो ये भी गुरुग्राम में है। और 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बनी है तो इंडिया बन गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ठीक है दोस्तों, 20 अप्रैल 2022 को रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली मिसाइल है सरमत, इसका नाम आपको ध्यान रखना है सरमत। और इसने जो कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात ये है इसकी, ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। और इस मिसाइल को मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सरमत मिसाइल की लंबाई की बात करें तो 35.5 मीटर इसकी तो लंबाई है, व्यास 3 मीटर है। और एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर और इस मिसाइल का वजन 2208 टन है। और यह 10 से 15 वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिनक्लूवेशन ये पहल है इसको लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिनक्लूवेशन, इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है 21 अप्रैल 2022 को डाक विभाग के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाले निकाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फिनक्लूवेशन पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, वहीं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको, तो फिनक्लूवेशन वित्तीय समावेशन के लिए जो समाधान है उनके लिए सहज सृजन नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों, तो यह IPPB के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत हुई थी। वहीं IPPB को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 1 सितंबर 2018 को PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। वहीं कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद, इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है अजय कुमार सूद। दोस्तों ये अजय कुमार सूद विजय राघवन का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं आपको कुछ जैसे नियुक्ति की बात आई है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति बता दें आपको। जैसे टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं, तो एन चंद्रशेखरन बने हैं। कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विमल कोठारी बने हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन अध्यक्ष बने हैं? तो ये इकबाल सिंह लालपुरा है। तो ये आपको नियुक्तियां भी ध्यान रखनी है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला दोस्तों हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर साइरस पूनावाला हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन को, जो हमने आपको दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यरूशलेम में है। जो अल अक्सा मस्जिद है, आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो ये यरूशलेम में स्थित है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको कल नए क्वेश्चनों के साथ।